the theoretical and actual PV diagram for petrol engine working on Otto cycle showing in the figure. There are some difference between actual and theoretical cycle. Some assumption made in theoretical cycle which are as given. The suction and exhaust stroke are at isentropic pressure. 0 to 1 जो हम प्रोसेस देख रहे हैं वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तो इसकी वजह से जब हम सक्शन कर रहे हैं और एग्जॉस्ट कर रहे हैं वो सेम लाइन इंडिकेट कर रही है 0 to 1 एक्चुअल साइकिल में. ईच ऑफ सक्शन 0 to 1, कंप्रेशन 1 to 2, एक्सपांशन 3 to 4 and exhaust 4 to 0 stroke take place during 180 क्रैंक रोटेशन. हर बार जब 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन होगा तो स्ट्रोक्स होंगे. कंप्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेस आर रिवर्सिबल एडियाबैटिक. फ्रिक्शन और हीट लॉसेस हमने निग्लेक्ट किया है, इसकी वजह से हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया है. हीट एडिशन प्रोसेस 2 to 3 जब हम हीट ऐड करेंगे एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस 4 to 1 आर बोथ एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेक प्लेस इंस्टेंटली. बहुत ही जल्दी होंगे, इंस्टेंटली होंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम में होंगे. देयर आर नो अदर अनइंटेंडेड हीट लॉसेस, कोई हीट लॉस नहीं होगा वहाँ पर. द एयर बिहेव लाइक ए परफेक्ट गैस and all dissipative effect like friction and viscosity are neglected. फ्रिक्शन निगलेक्ट कर दिया, विस्कोसिटी को निगलेक्ट कर दिया थेरेटिकल साइकिल में. अब मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल साइकिल की, जो हमारे लेफ्ट राइट हैंड पर है डायग्राम, इसे देखेंगे. एक्चुअल साइकिल डिफर फ्रॉम थेरेटिकल साइकिल इन फॉलोइंग एस्पेक्ट. फर्स्ट एस्पेक्ट इज ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक 0 to 1 the mixture of fuel and air is admitted instead of only air. The process is only possible below atmospheric pressure to admit the mixture. मिक्सचर को अगर मुझे एडमिट करना है सिलेंडर के अंदर तो ये जब ही पॉसिबल है जब मेरा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा, जहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा और प्रेशर हमारा कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर से. The exhaust stroke 4 to 0 is above atmospheric pressure since the gases have to be expelled to atmosphere. मुझे एटमॉस्फेयर में गैसेस को बाहर निकालना है, एटमॉस्फेयर में भेजना है, तो इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर मुझे गैस का रखना रहेगा. The compression process 1 to 2 and expansion process 3 to 4 are polytropic ड्यू टू हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से जो मेरा प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो मैंने थेरेटिकल में कंसीडर किया है, यहाँ मुझे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कंसीडर करना होगा. कंबशन प्रोसेस 2 to 3 इज कैरिड आउट बाय प्रोवाइडिंग अ स्पार्क टू मिक्सचर फ्यू डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर. The pressure rise takes place through some crank rotation. जब प्रेशर राइज होगा तो उस वक्त तक, प्रेशर राइज होने तक मेरा क्रैंक रोटेशन होता रहेगा, कुछ क्रैंक रोटेशन होगा. और हमने जब थेरेटिकल अज्यूम किया था वहाँ पर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस बर्निंग, क्रैंक रोटेशन नहीं हो रहा है और बर्निंग हो जा रही है. लेकिन एक्चुअल में जब बर्निंग होगी, प्रेशर राइज होगा 2 to 3, जब प्रेशर राइज होगा तो क्रैंक रोटेशन भी होगा. एग्जॉस्ट एट पॉइंट 4 इज इंस्टेंटेनियस सिंस देयर इज अ टाइम गैप इन ओपनिंग द एग्जॉस्ट वॉल. एग्जॉस्ट वॉल ओपनिंग के लिए भी मुझे टाइम रिक्वायर्ड है, तो वहाँ भी इंस्टेंटेनियस और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन नहीं होगा एग्जॉस्ट प्रोसेस जब होगा. तो
वर्क डेवलप इन द थेरेटिकल साइकिल इक्वल टू एरिया ए, अगर मैं थेरेटिकल देखूँ तो, एंड इन एक्चुअल साइकिल इट इज इक्वल टू एरिया A1 माइनस A2, जो सक्शन का प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर, पंपिंग प्रोसेस, पंपिंग लॉसेस होंगे जिसकी वजह से मुझे उस एरिया को माइनस करना होगा, क्योंकि वो मेरा इनपुट है, इनपुट मैं दे रहा हूँ सक्शन के लिए, तो वो लॉस को मुझे माइनस करना होगा. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ वॉल टाइमिंग डायग्राम. द करेक्ट टाइमिंग of opening and closing of inlet and exhaust valve is called valve timing diagram, and it improves the power and efficiency of the engine, and it reduces the specific fuel consumption. Specific fuel consumption को आप इतना समझ सकते हो कि 1 पावर प्रोड्यूस करने के लिए जितना मुझे फ्यूल रिक्वायर्ड रहेगा, वो उस फ्यूल को मैं कहूँगा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन. नेक्स्ट हम देखेंगे कि वॉल टाइमिंग डायग्राम. पेट्रोल इंजन के लिए कौन सा वॉल टाइमिंग डायग्राम है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. वॉल टाइमिंग डायग्राम जो रहेगा, वॉल टाइमिंग डायग्राम हैज़ टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ द इंजन. फॉर एग्जाम्पल, द इनलेट इज मेड टू ओपन समवॉट अर्लियर with increase in speed due to inertia effect and the time required in attaining the full opening. Similarly, exhaust valve is made to open few degrees more before bottom dead center and close few degree more after bottom dead center with increase in speed. The valve timing is controlled by camshaft. It can be varied either by modifying the camshaft or it can be varied during engine operation by variable valve timing. इतना समझ में आया. A typical valve timing diagram for slow and high speed, ये हमें डायग्राम में दिख रहा है स्लो और हाई स्पीड के लिए. जो लेफ्ट वाला है वो स्लो स्पीड के लिए, और फॉर हाई स्पीड जो इंक्लिनेशन एंगल जो हमारा वॉल टाइमिंग रहेगा वो बढ़ जाएगा. तो किस तरह से, इनलेट वॉल, द इनलेट वॉल ओपन फ्यू डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर, जो मेरा टॉप डेड सेंटर है उसके फ्यू डिग्री पहले ही मुझे इनलेट वॉल ओपन करना रहेगा. व्हेन द प्रेशर ड्रॉप्स बिलो एटमॉस्फेयर इनसाइड द सिलेंडर, फ्रेश चार्ज इज एडमिटेड. व्हेन द पिस्टन रीचेज बॉटम डेड सेंटर एंड इट स्टार्ट्स इट्स कंप्रेशन स्ट्रोक, द चार्ज कंटिन्यू टू मूव इनटू द सिलेंडर due to kinetic energy to take its advantage. The inlet valve is kept open for few degree after bottom dead center. The kinetic energy of the charge produces a ram effect which forces more charge to be admitted into the cylinder. Kinetic energy से एक ram effect होता है जिसकी वजह से, that is kinetic energy की वजह से ज़्यादा चार्ज एडमिट होते हैं सिलेंडर में. The inlet valve for slow speed engine open at 10 degree before top dead center. उसी तरह से जब हाई स्पीड हम देखेंगे तो वो भी 10 ही रहेगा. And closes 20 degree after bottom dead center, while the respective value for a high speed engine are 10 degree before top dead center and 50 degree after bottom dead center. टॉप डेड सेंटर पर तो 10 ही रहेगा डिग्री, लेकिन जब क्लोज होने लगेगा तो वो 50 डिग्री आफ्टर बॉटम डेड सेंटर. इसी तरह जब एग्जॉस्ट वॉल की मैं बात करूंगा, एग्जॉस्ट वॉल, द एग्जॉस्ट वॉल ओपन्स फ्यू डिग्री बिफोर बॉटम डेड सेंटर एंड क्लोजेस फ्यू डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर. द एग्जॉस्ट वॉल रिमेन ओपन इवन आफ्टर द इनलेट वॉल हैज ओपनड. दिस पीरियड ऑफ वॉल overlap help in driving out the exhaust gases efficiently. Exhaust valve open 25 degree before bottom dead center and closes 5 degree after top dead center for slow speed engine, while for high speed engine 45 degree before bottom dead center and closes 20 degree after
टॉप डेड सेंटर फॉर हाई स्पीड इंजिन्स। हमने यहाँ पर एग्जॉस्ट वॉल को ओपन किया है जब इनलेट वॉल ओपन रहेगा, जब ही इसे हम कहते हैं वॉल ओवरलैप। यह हमें हेल्प करता है एग्जॉस्ट गैस को एफिशिएंटली बाहर निकालने के लिए। इग्निशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इग्निशन की डेफिनेशन देखना है हमें। ड्यू टू टाइम लैग बिटवीन द सप्लाई ऑफ स्पार्क एंड इग्निशन ऑफ चार्ज, द स्पार्क इज प्रोवाइडेड few degrees before the end of compression stroke called ignition advance. A spark is provided 15 degree before top dead center in case of slow speed engine and before 30 degree top dead center in high speed engine. In high speed 30 and in slow 15 degree. वॉल लीड जिसे हम कहते हैं, द अमाउंट ऑन क्रैंक शाफ्ट डिग्री बाय विच वॉल ओपन बिफोर टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर इज कॉल्ड वॉल लोड। द वॉल क्लोजिंग एंड ओपनिंग नीड अ डेफिनाइट टाइम, अ स्लाइट लीड टाइम is necessary for its operation. Wall leg, a angle turned by the crankshaft degrees by which the wall close before top dead center or bottom dead center is reached is called wall leg. Wall overlap, अभी मैं बताया आपको, there is a overlapping in closing the exhaust wall and opening the suction wall. This overlap is called the wall overlap. It helps in cooling an exhaust wall. एग्जॉस्ट वॉल को कूल करने के लिए ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल पीवी डायग्राम फॉर डीजल इंजन। जब मैं डीजल इंजन की बात करता हूँ तो फिर से मैं देखूंगा थ्योरेटिकल और एक्चुअल साइकिल। Assumption made in theoretical diesel cycle, suction and exhaust stroke are at atmospheric pressure. During suction stroke 0 to 1, only air is sucked instead of mixture of fuel and air in case of diesel engine. Each of the suction 0 to 1, compression 1 to 2, expansion 3 to 4 and exhaust 4 to 0 stroke take place during 180 degree of crank rotation. ये सेम है हमारा। compression 1 to 2 process and expansion 3 to 4 process are reversible adiabatic. Heat addition process 2 to 3 at constant pressure and heat rejection process 4 to 1 at constant volume are from heat reservoir and there are no other intended heat transfer. Their air behave like a perfect gas. All dissipative effect are neglected. कौन सा dissipative? फ्रिक्शन, विस्कोसिटी। अब मैं बात करता हूँ एक्चुअल साइकिल की। तो किस तरह से एक्चुअल साइकिल थ्योरेटिकल साइकिल से डिफरेंट है उसका एस्पेक्ट रेशियो हम देखेंगे। ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक 0 to 1 एयर इज एडमिटेड एट अ प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एग्जॉस्ट स्ट्रोक 4 to 0 is only possible above atmospheric pressure since the gases have to be expelled to atmosphere from cylinder. The compression process 1 to 2 and expansion process 3 to 4 are polytropic due to heat exchange between the system and the surroundings. Combustion process 2 to 3 is due to self-ignition of high temperature gases caused by high compression ratio. The fuel is injected few degrees before end of the compression up to the point of fuel cutoff. Hence, the combustion process is not at constant pressure due to continuous fuel injection. Exhaust at point 4 is not instantaneous due to time lapse in opening the exhaust valve. Exhaust वॉल के ओपन होने में टाइम लगेगा, इसके लिए जो पॉइंट 4 पर एग्जॉस्ट होगा वो इंस्टेंटेनियस नहीं रहेगा। प्रोसेसेस आर नॉट आइडियल एंड मिक्सचर डज नॉट बिहेव लाइक अ परफेक्ट गैस। वर्क डेवलप्ड इन थ्योरेटिकल साइकिल इक्वल टू एरिया ए एंड फॉर एक्चुअल साइकिल इट इज इक्वल टू एरिया A1 minus A2.
एरिया ए टू रिप्रेजेंट द पंपिंग लॉस, पंपिंग लॉस बता रहा है हमें एरिया टू। देखेंगे वॉल टाइमिंग डायग्राम फॉर डीजल किस तरह से होगा। फिगर बता रहा है वॉल टाइमिंग डायग्राम फॉर डीजल इंजन। वेरियस स्ट्रोक आर मॉडिफाइड फॉर सिमिलर रीजन as explained in case of petrol engine. Fuel injection timing, the fuel need to be injected few degree before top dead center for better evaporation and mixing of fuel and air. The fuel valve is closed few degree after top dead center as in the figure. Valve timings have to be adjusted depending upon the speed of the engine. Inlet valve opens 10 to 25 degree before top dead center. Inlet valve closes 25 degree to 50 degree after bottom dead center. Fuel injection start 5 degree to 10 degree before top dead center. Fuel injection stops 15 degree to 25 degree after top dead center. Exhaust valve opens 30 degree to 50 degree before bottom dead center. Exhaust valve closes 10 degree to 15 degree after top dead center. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पीवी एंड पॉट टाइमिंग डायग्राम फॉर टू स्ट्रोक इंजन। अब टू स्ट्रोक इंजन में वॉल टाइमिंग डायग्राम नहीं रहेगा लेकिन पॉट टाइमिंग डायग्राम रहेगा और पीवी डायग्राम इसकी भी रहेगी। तो हम इसमें भी अज्यूम करेंगे दो साइकिल, एक आइडियल साइकिल रहेगा और एक एक्चुअल साइकिल। तो सम अजम्पशन आर देयर फॉर आइडियल साइकिल। कंप्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक, ये आइडियल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। कंबशन प्रोसेस टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली, नो क्रैंक रोटेशन। एग्जॉस्ट प्रेशर रिड्यूसेस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंस्टेंटली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एग्जॉस्ट भी जब मैं करता हूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कर रहा हूँ और वो भी इंस्टेंटेनियसली कांस्टेंट वॉल्यूम। ट्रांसफर ऑफ फ्रेश चार्ज थ्रू ट्रांसफर पॉट एंड एग्जॉस्ट टेक प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर आर नो डिसिपेटिव इफेक्ट, फ्रिक्शन नहीं होगा, विस्कोसिटी को नहीं कंसिडर करेंगे। अब जो राइट में डायग्राम है एक्चुअल साइकिल की, वो देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंस रहेगा एक्चुअल साइकिल का। एक्चुअल पीवी डायग्राम के बारे में कुछ पॉइंट है। कंप्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेस आर पॉलीट्रोपिक ड्यू टू हीट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। कंबशन प्रोसेस इज कैरिड आउट ग्रेजुअली ड्यू टू टाइम लैप्स from the point of ignition up to the completion of combustion through some degree of crank rotation. Admission of fresh charge and exhaust both take place slightly above atmospheric pressure. There is power loss due to dissipative effect present in the system. इतना समझ में आया। अब देखेंगे हम पॉट की टाइमिंग किस तरह से रहेगी। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की जो पॉट टाइमिंग डायग्राम रहेगी वो काफ़ी सिमिलर रहेगी। जैसा कि डायग्राम में बताया है पेट्रोल इंजन के बारे में, पॉट टाइमिंग डायग्राम फॉर टू स्ट्रोक डीजल इंजन इज सिमिलर टू पेट्रोल इंजन एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्यूल वॉल्व। तो हम देखेंगे पेट्रोल और डीजल को दोनों को साथ में डायग्राम। ये डीजल का डायग्राम है। फॉर दिस रीजन द पॉट टाइमिंग फॉर स्कैवेंजिंग इज केप्ट डायग्राम में देखेंगे। सिंस इन केस ऑफ डीजल इंजन ओनली एयर इज सप्लाइड देयर इज नो डेंजर ऑफ लॉस ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग स्कैवेंजिंग पीरियड। पेट्रोल में स्कैवेंजिंग होगी तो वहाँ पर लॉसेस होंगे, लेकिन अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो वहाँ पर स्कैवेंजिंग में कोई लॉस नहीं होगा फ्यूल का। तो फॉर दिस रीज़न द पॉट टाइमिंग फॉर स्कैवेंजिंग इज केप्ट 90 डिग्री फॉर डीजल इंजन एज कंपेयर टू 70 डिग्री ऑफ पेट्रोल इंजन।
ये चेंज रहेगा मेजर. सिमिलरली द एग्जॉस्ट इज फॉर 120 डिग्री इन केस ऑफ टू स्ट्रोक डीजल इंजन एज कंपेयर टू 90 डिग्री फॉर पेट्रोल इंजन. नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूल एयर साइकिल. डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले. द एक्चुअल साइकिल विच टेक into account the variation of specific heat, the molecular structure and the mixture of fuel and air approximating to actual engine working substance are called as fuel air cycle. In जैसा कि in case of idealized cycle so far discussed, it was assumed that the working substance is air which behave like a perfect gas and the specific heat of air remain constant throughout. तो यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा. In actual engine the working substance is mixture of air and fuel with presence of residual gases of the previous stroke in the clearance space. In other words, the working substance is entirely different than the air. There are some assumptions made in fuel air cycle. इसे देखते हैं हम. Subsequent to combustion process the mixture in chemical equilibrium. यहाँ पर हम एक assumption लेंगे कि हमारा जो मिक्सचर रहेगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा. The intake and exhaust process are at atmospheric pressure. Compression and expansion process are adiabatic without friction. एडियाबेटिक विदाउट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नहीं लेंगे लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस रहेगा. द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी आर निग्लिजिबल. इन ऑटो साइकिल द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर इज होमोजीनियस एंड इट बर्न्स इंस्टेंटेनियसली एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इफेक्ट ऑफ सम इफेक्ट रहेंगे यहाँ पर. इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन फ्यूल एयर साइकिल. फ्यूल एयर साइकिल पर कुछ इफेक्ट आते हैं, इसे हम देखेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर और केमिकली करेक्ट स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर क्या रहेगा. इफ द एयर सप्लाइड इज इन एक्सेस देन थेरेटिकल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन द मिक्सचर इज कॉल्ड लीन मिक्सचर. जितना हमें थेरेटिकली रिक्वायर्ड है मिक्सचर और जितना एयर मुझे रिक्वायर्ड है थेरेटिकली, उससे अगर मैं ज़्यादा सप्लाई कर रहा हूँ, ज़्यादा एयर सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो मिक्सचर मेरा हो जाएगा लीन मिक्सचर. और उसी तरह जब मैं कम करूँगा तो वो हो जाएगा रिच मिक्सचर. जैसे कि इफ़ एयर सप्लाइड इज लेस दैन द थेरेटिकल एयर द मिक्सचर इज कॉल्ड अ रिच मिक्सचर. नेक्स्ट फिगर देखेंगे हम कि किस तरह से इफेक्ट करेगी कंप्रेशन एंड एयर फ्यूल रेशो. ये फिगर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मेरी कंप्रेशन रेशो बढ़ रही है, एफिशिएंसी मेरी बढ़ती जा रही है, थर्मल एफिशिएंसी. उसी के साथ साथ जब मेरा मिक्सचर लीन होता है तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ती है, और जब मेरा मिक्सचर रिच होता है, जब मुझे ज़्यादा पेट्रोल और जब ज़्यादा फ्यूल लगता है ऑपरेशन के लिए, तो मेरा इफ़िशियंसी कम होते जा रही है. फिगर से हमें पता चल रहा है कि द फ्यूल एयर साइकिल विच विथ लीन मिक्सचर टेंड टू बी मोर क्लोजर टू थेरेटिकल साइकिल कंपेयर टू विथ रिच मिक्सचर. जो मेरा थेरेटिकल साइकिल है उसके क्लोज में जो जा रहा है वो लीन मिक्सचर जा रहा है और रिच मिक्सचर उससे दूर है. The main reason is that the lean mixture tend to reach their chemical equilibrium just at the beginning of expansion stroke. Also, the value of ratio of specific heat, that is gamma, for rich mixture tend to decrease at low temperature. Fuel air cycle efficiency increases with compression ratio in the same manner as air standard efficiency. नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट. जब मैं स्पेसिफिक हीट चेंज करता हूँ तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है.
During the compression process, the value of gamma decreases with the increase in temperature, due to which the actual temperature of gas after compression will be lower than the ideal compression temperature. जब मेरा कंप्रेशन होगा तो जो आइडियल है उससे कम होगा. 2 डैश जो दिख रहा है मेरा यहाँ पर नीचे आ जाएगा कंपेयर टू आइडियल साइकिल. प्रोसेस 1-2 डैश रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. The maximum pressure and temperature achieved is also lower and it corresponds to state 3 dash due to increased specific heat at constant volume. Process 3 dash to 4 double dash shows the adiabatic process for the constant volume of gamma corresponding to state 3 dash, but during the expansion process, the value of gamma increases with the increase in temperature. Therefore, actual expansion process is shown as 3-4 dash. Actual cycle is represented by 1, 2 dash, 3 dash, 4 dash. With variation in specific heat, the work developed in actual cycle is less than the ideal cycle. हमें पता है कि एक्चुअल साइकिल में जब वर्क डेवलप होगा वो कम रहेगा देन आइडियल साइकिल. द डिफरेंस ऑफ थ्योरेटिकल और आइडियल वर्क एंड द एक्चुअल वर्क इज कॉल्ड द लॉस ऑफ वर्क ड्यू टू वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट के वेरिएशन की वजह से वर्क में लॉस. मॉलिक्यूलर चेंजेस, इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर चेंजेस क्या आएंगे. उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब कार्बन का 1 मोल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के 1 मोल से तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. उसी तरह 2 मोल ऑफ वाटर मिक्सेस विद ऑक्सीजन क्रिएट 2 मोल ऑफ वाटर. किस तरह से होगा ये? It could be seen that the total number of moles before and after combustion of fuel are different. The variation in number of mole is commonly known as molecular contraction or expansion. अगर मेरे मोल 2 मोल मिलके 1 मोल बना रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया. 3 मोल मिलके 2 मोल बना रहे हैं तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ. और इसी तरह 2 मोल मिलके 3 बनाते हैं तो एक्सपांशन हो जाएगा. According to gas equation, PV is equal to nRT. The pressure of the gas is proportional to number of mole at a given temperature and volume. Therefore, the actual pressure in the combustion chamber will be different compared to theoretical cycle due to variation in number of mole caused by combustion of fuel. Chemical equilibrium and dissociation. यहाँ पर डायग्राम दी हुई है टेम्परेचर वर्सेस डिग्री ऑफ रिचनेस. कितना एयर है मेरे एयर फ्यूल मिक्सचर में वो बताएगा. डिग्री ऑफ रिचनेस परसेंटेज में दिया हुआ है. सबसे पहले हम देखेंगे कि डिसोसिएशन क्या है. डिसोसिएशन क्या होता है ये हम देखेंगे सबसे पहले. द रिड्यूस मैक्सिमम प्रेशर जो होता है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा और आगे जो डिसोसिएशन होगा कैसे होगा. इफ अ फ्यूल इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड द कंबशन प्रोसेस गोज टू कंप्लीशन, द हीट एनर्जी इज रिलीज रिप्रेजेंटिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस हीट एनर्जी रिलीज इज यूटिलाइज टू हीट द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन which rises its pressure and temperature. However, in actual practice, such high theoretical temperature as expected
will not be achieved in an actual cycle because of the product of combustion like carbon dioxide and water are not stable at temperature above 1000 and 1300 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली. जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है 1000 पर और वाटर जो है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल नहीं रहेगा. तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट इनटू देयर कंपोनेंट एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाएगा. ड्यूरिंग द डिसोसिएशन प्रोसेस इट एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द कंबशन स्पेस रिप्रेजेंटिंग एन इंडोथर्मिक रिएक्शन. हीट एब्सॉर्ब करेगा तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी. दिस लोअर द टेम्परेचर ऑफ द कंबशन टिल अ केमिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड एट दिस कंडीशन द केमिकल रिएक्शन कैन बी प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन. द इक्वेशन बिकम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है. तो इक्वेशन इस तरह से रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब तक मेरा टेम्परेचर हाई रहेगा तो दोनों डायरेक्शन में मेरा इक्वेशन जा सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन भी बन सकता है. देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन इज टू रिड्यूस द मैक्सिमम प्रेशर and temperature expected during the combustion process. At the late stage of expansion process, when the temperature fall, a part of dissociated product may recombine to release the heat energy, which cannot be utilized effectively for producing work. जब बाद में फिर से अगर वो एनर्जी रिलीज करता है उसे हम यूज़ नहीं कर सकते वर्क प्रोड्यूस करने में. A portion of this heat is carried away by exhaust gases. Exhaust gases के साथ चला जाएगा. We conclude that the reduced maximum pressure and temperature are achieved during the combustion process due to dissociation. There is a loss of work and efficiency. These losses are called as dissociation losses. It has been practically observed that carbon dioxide tend to dissociate above 1000 degrees centigrade. Dissociation is only 1% at 15 degrees centigrade and rate of dissociation increases with the increase in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा. The effect of dissociation on power and efficiency is much less compared to specific heat variation loss. अभी देखेंगे डायग्राम में जो कर्व वो बता रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर की तरफ. तो जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, जब डिसोसिएशन नहीं होता था तो मेरा टेम्परेचर जाता था 3000 तक, लेकिन डिसोसिएशन होने की वजह से टेम्परेचर मेरा कम हो गया है 2600 तक ही मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है. और ये बात भी ध्यान रखेंगे, लीन मिक्सचर जब होता है तो भी टेम्परेचर कम होता है और जब रिच मिक्सर बहुत ज़्यादा रिच होता है तो भी टेम्परेचर कम होता है. मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर स्टैच्योमेट्रिक मिक्सचर पर रहता है. स्टैच्योमेट्रिक मिक्सचर मीन्स केमिकली करेक्ट मिक्सचर जब रहेगा, और थोड़ा और रिच करूँगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर कम होने लगेगा मिक्सचर रिच करने के बाद भी. ब्रेक पावर पर क्या इफेक्ट होगा, लॉस ऑफ पावर ड्यू टू डिसोसिएशन. पावर जो है उसमें लॉस होगा. एयर फ्यूल रेशो और ब्रेक पावर के बीच में हमने एक कंपैरिजन किया है, तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है. द शेडेड एरिया शोज द लॉस ऑफ पावर ड्यू टू डिसोसिएशन. जो शेडेड एरिया है वो बता रहा है कि कितना पावर लॉस हुआ है ड्यू टू डिसोसिएशन. जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था तो वो शेडेड एरिया जो था उसके ऊपर ब्रेक पावर जा रहा था या वहाँ तक जा रहा था. When the mixture is very lean, there is no dissociation. However, as the air fuel ratio decreases,
the maximum temperature rises and dissociation comes in with maximum dissociation occurring at stoichiometric mixture. डिसोसिएशन जब होगा सबसे ज़्यादा वो स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर पर होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे पावर मिल सकती थी लेकिन अभी नहीं मिल रही है. विद द फर्दर डिक्रीज इन एयर फ्यूल रेशियो, that is when the mixture become rich, the effect of dissociation on power tend to decline due to reduced temperature of gases in the cylinder caused by the incomplete combustion. incomplete combustion की वजह से कम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डिसोसिएशन भी कम हो रहा है. इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ सीआई इंजिन इज नॉट अप्रिशिएबल बिकॉज ओवरऑल टेम्परेचर ड्यू टू combustion आर लो. It is due to the fact that excess air is supplied and mixture is heterogeneous. Losses in actual cycle other than of fuel air cycle. तो यहाँ कुछ लॉसेस है. फर्स्ट टाइम लॉस, हीट ट्रांसफर लॉसेस, एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉसेस, पंपिंग लॉसेस, रबिंग फ्रिक्शन लॉसेस.